To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690439 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. एट्थ जो आपने सीखा है उसका तीसरा है, उसको आप फ्री विल से, थर्ड हाउस फ्री विल का होता है ना, फ्री विल से कैसे अप्लाई कर सकते हो। और जो ये टोना टोटका होता है जनरली मिसलीड करने के लिए होता है, जनरली कुछ सही भी होते हैं लेकिन बाय एंड लार्ज ये मिसलीड करने के लिए होते हैं। तो यहां पे वो जो एट्थ हाउस से आपने गेन किया है उस फ्री विल को मिसयूज किया जाएगा या किया जा सकता है, क्योंकि यहां पे फ्री विल का एलिमेंट आ जाता है। पर ये यहां से देखा जा सकता है कि कोई करता है या नहीं करता या कर सकता है। मान लीजिए एट्थ लॉर्ड 10th में बैठा है, इट मींस कि ये आदमी हो सकता है टोना टोटका करता हो। देखिए, आप मैं सब ज्योतिष पढ़ रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हो या हम में से कोई ये कार्य करेगा या ऐसा कोई सोच रहा हो। हम अगर रेमेडी के बारे में भी सोच रहे हैं तो हम क्या सोच रहे होंगे? कम से कम मैं तो यही बोलता हूं कि मंत्र ही पढ़ना चाहिए, दान देना चाहिए। ठीक है ना? हम हमको ये नहीं कि ये उल्लू का पंख ले आओ, इसकी टांग ले आओ, उसको कपड़े में बांधो। ये जो उस तरह की जो नेगेटिव साइड ऑफ ऑकल्ट है उसका प्रयोग हो सकता है। या यूं कहे कि एट्थ हाउस से हमने, अगर वो एक बेनिफिक प्लेनेट 10th हाउस में आ रहा है, इट मीन्स कि हम ऑकल्ट का एक बेनिफिशियल जो साइड है या जो पॉजिटिव साइड है उसको यूज कर सकते हैं या वो व्यक्ति यूज कर सकता है। और अगर वही कोई मेलेफिक प्लैनेट लेके कनेक्ट हो रहा है तो फिर वही है कि हम कहेंगे, अगर पॉजिटिव साइड है तो ये कहें कि किसी को, कि आपने कहा कि तपस्या करनी है, जाओ मंदिर में जाके मंत्र पढ़ा करो रात के 12 बजे, और नेगेटिव प्लैनेट होगा तो बोलेगा शमशान में जाके पूजा किया करो। हैं दोनों ही ऑकल्ट। आप अंतर समझे? तो वो डिपेंड भी इस पे भी करेगा कि कौन सा प्लैनेट उसको सिग्निफाई कर रहा है और कैसे कनेक्ट कर रहा है। इनकैंटेशन वही तंत्र मंत्र वाली बात हो गई। मदर, मैग्नीट्यूड ऑफ मोरल मेरिट्स। 9th मोरालिटी है, उसका मैग्नीट्यूड उसके सेकेंड हाउस से आप देख सकते हो, तो उस नाते ये मैग्नीट्यूड ऑफ मॉरल मैग्नेट। नी की मैंने बात की थी, थाइज भी इससे भी देखी जाती है। हालांकि एक थॉट ये है कि थाइज 9th हाउस से देखी जाती है, 10th से भी देखी जाती है, और मे बी ये उसको इंडिकेट कर रहा है, द लोअर पार्ट ऑफ द थाई विच इज कनेक्टेड टू द नी। क्योंकि थाई का एक पोर्शन वो है जो नी के पास है, वो पतला है, ज्यादा मोबाइल है, और जो दूसरा है वो थोड़ा हैवी पोर्शन होता है, तो वो डिफरेंस हो सकता है। बट बाई एंड लार्ज क्या होता है कि थाई को 9th हाउस से और नी को 10th हाउस से देखा जाता है। पर ये महाकवि कालिदास का विचार है कि थाई 10वें भाव से भी देखी जा सकती है, इसलिए मैंने यहां रखा हुआ उसको। और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट थिंग्स विल स्पीक डिफरेंटली टू एवरी वन ऑफ अस। आपके एक्सपीरियंस में क्या आता है उसे नोट करते रहिए। गॉड्स, गॉड को यहां ले लिया गया है। अब तो 9th हाउस में बात कर रहे थे, तो ये 10वें में कैसे पहुंच गया?
भाई वो दुनिया का हम वो अगर वैश्विक स्तर पे या ब्रह्मांड के स्तर पे देखें तो हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास है? गॉड के पास है, और 10th हाउस हाउस ऑफ अथॉरिटी है। तो मंडेन लेवल पे गॉड्स को भी देखा जा सकता है। पर अगर मैं अपने लिए मैं एक डाइटी कौन सी है, कौन सी डीटी मुझे मेरे को जो मेरे इष्ट देवी या देवता है वो 9th हाउस से देखा जाएगा, पर यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में गॉड्स 10th हाउस से देखा जाएगा। अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेल, अब ये टेलिस्मैन में हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्रॉस्पेरिटी, ऑब्वियसली अथॉरिटी रहेगी, ऑनर रहेगा, नेम रहेगा, फेम रहेगा, सक्सेस रहेगी तो प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी। ये हाउस भी अडॉप्टेड सन का है। अभी पीछे कौन सा हाउस हमने पढ़ा था अडॉप्टेड सन का? 6th था या 7th? रंजना जी का प्रश्न था ये। 6th था सर। 10th हाउस से भी अडॉप्टेड सन देखा जा सकता है। अ लॉर्ड वही गॉड के सेंस में हो गया, या लॉर्ड अगर ब्रिटिशर्स के सेंस में देखा जाए, या ये कोर्ट में माय लॉर्ड बोला जाता है, यानी कि somebody who has great authority, तो वो 10th हाउस हो गया। रोड्स को भी 10th हाउस से देखा जाता है। ऑनरेबल, लिविंग, अ प्रिंस, यानी कि जो भी अथॉरिटी वाली चीजें हैं। 7th हाउस से देखते सर अडॉप्टेड सन को। 7th था ना? जी। हाँ, 7th से अडॉप्टेड सन देखा गया था, और ये 10th, इससे भी अडॉप्टेड सन देखा जा सकता है। बट देन 7th हाउस बिकम्स प्राइमरी हाउस। ये एक और ऋषि का मत है, तो उसे मैंने सामने रखा है। तो इसलिए अगर अडॉप्टेड सन का कोई आपको पॉसिबिलिटी 10th हाउस में दिखे तो आपको हिचकने की जरूरत नहीं है, इट इज पॉसिबल। कई चीजें जब हम करेंगे तब समझ में आएंगी और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, और इसीलिए मैं वो इंसिस्ट कर रहा हूं कि हर भाव के 8-10 सिग्निफिकेशन जो आपके एक्सपीरियंस में आपको समझ में आते हैं उन्हें भी नोट करते रहिए। वो 10, 12, 15, 20, 25 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेक योर ओन लिस्ट आउट ऑफ दीज, या और कुछ भी अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं उससे भी, क्योंकि वो ही चीज आपसे नेचर में बार बार इंटरेक्ट करेगी। टीचिंग सील हो गया है, सुप्रीमेसी, सब्जेक्शन, इंटेंशन टू कमांड, ये सब अथॉरिटी वाली जो बातें हैं, तो ये सभी 10th हाउस है। तो ये 9th और 10th हाउस आज समाप्त हुए। तो नेक्स्ट वीक में हमारे ये हाउसेस खत्म हो जाएंगे, फिर हम साइंस पे आएंगे। इसमें कोई बात कोई पूछनी हो, कोई डाउट हो? सर छत को लेके एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर अभी पिछले लास्ट ईयर थोड़ा सा घर में फादर को प्रॉब्लम हो गई थी हार्ट की, हाँ। तो स्टंट डलवाने पड़े थे। तो मुझे वहां पर किसी ने बताया था कि आप अपने छत पे पक्षियों को दाना डालते हो। तो मैंने कहा हाँ, हमने छत पे रखा हुआ है पक्षियों को, हम अक्सर रोटी और कुछ चीजें डालते थे खाने की, और पानी भी रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझे स्पेशली मना करा अपनी छत पे ये चीज मत रखो, आप कहीं और प्लेस पे डालो। अब मुझे ये उतना अच्छा समझ में नहीं आया, क्योंकि हम तो दान कर रहे हैं, पर अपनी छत पे ये चीज ना करें, तो वो चीज समझ में नहीं आई थी, पर मैंने उनके कहने पे बंद जरूर कर दिया था। वो प्लेनेटरी पोजीशंस की वजह से उन्होंने मना किया होगा,
और दूसरी बात एक और होती है, जब पक्षी बार बार आएंगे और वहीं खाएंगे तो वहां बीट भी करेंगे। जी कारण सर जी। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि वहां ना डालें। पर कुछ उपाय हैं, खासकर जैसे लाल किताब के कुछ उपाय होते हैं जहां पे ये कहा जाता है कि पक्षियों को दाना अपनी छत पे डालो। ठीक है, वो प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है और वहां पे उनको उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहां उनको पॉजिटिव मिलेगा। पर आपका यहाँ पे जो चार्ट होगा उसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो इस चीज को प्रोहिबिट करता होगा। पर ये चीज तो क्लियर हो रही है कि छत साफ रहनी चाहिए। हम कुछ भी दाना डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गंदा होता होगा। यहाँ पे छत को क्लीन कंडीशन में रखने की बात की थी मैंने भी, और वही चीज वो उन्होंने रीइंफोर्स कराई है। एक्चुअली सर उन्होंने कोई मेरी जो कुंडली कंडली कुछ नहीं उस समय देखे थे, हम हॉस्पिटल में बैठे आपस में बात कर रहे थे, उनकी मदर की भी हार्ट की प्रॉब्लम थी और मेरे फादर साहब की थी। तो अच्छा। हाँ, तो जस्ट उन्होंने वैसे ही मतलब कहा कि अपनी छत पे ना एक कोने में रख रखा था, वैसे तो छत साफ रहती है, पर बस अब उन्हें पता नहीं क्यों कहा तो मैंने फिर वो हटा दिया था। खैर चलो, हो सकता है वो मतलब उन्होंने कुछ सेंस करके बोला हो, पर पॉइंट वही है, हाँ छत सही कंडीशन में रहनी चाहिए। जी जी, वो हो सकता है पॉसिबल। ठीक है सर। ठीक। और कोई प्रश्न? सर कल आपने एक पंचांग भेजा था, मैंने बोला था हिंदी तिथि के फागुन का, हाँ। उसमें कुछ पूछना है सर। ये जैसे आप महासभारत भेजा था पिछली बार आपने फरवरी और जनवरी का, इससे ये थोड़ा डिफरेंट है ये वाला, और इसमें वो वाला भेज दूंगा। नहीं नहीं मैं वो वो नहीं, मंथ वाइज था, वो मंथ वाइज था। मंथ वाइज है ये, इंग्लिश month इंग्लिश wise है। कैलेंडर के वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बना हुआ था। फरवरी महीने का अलग था, जनवरी का अलग था। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के हिसाब से बना हुआ है। जी, इसमें सर दिनमान से स्टार्ट हो रहा है, जैसे डेट वगैरह नहीं देते हैं, तो वो समय मैं समझ गई। मैं एक्चुअली मार्च मंगवाना चाह रही थी, फागुन मास लिख दिया मैंने गलती से। तो इससे ये एक तो समझ इसमें में है, इसमें इसमें लिखी हुई है ना, देखिए आप, इसमें डेट मार्च। नहीं है, ये दिनमान करके स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ ये तो नहीं, कृष्ण अच्छा। पक्ष का हाँ, तिथि वो है। दीपार आप छोड़ दीजिए, आप तिथि देखिए। और इसमें जो तारीखें हैं वो, तारीख नहीं है सर। नहीं नहीं, तारीख इसमें आएगी, एक मिनट में बताता हूँ। इसमें तारीख तिथि व नक्षत्र योग करण। राम राम जी। इसमें नहीं दिखा रहा। हाँ, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आप सी ऑफ करने आए हो? हाँ जी, लगा सारे होंगे तो जरा सी ऑफ ही कर दो। एक्चुअली रुद्र अभिषेक रखवाया हुआ था, वो अब खत्म हुआ। वेरी गुड। तो आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। हाँ जी, आपने तो सबसे महत्वपूर्ण काम किया। पता नहीं अभी कल भी है। हाँ, कोई बात नहीं, करिए करिए। तो
इसी वजह से थोड़ा सा वो थी कि मतलब रह गया। अभी पंडित जी हैं घर में, मैंने कहा चलो उनको देकर आई थी तो मुझे लगा कि सी ऑफ कर दूं। चलो ठीक है। आज हमने 9वां और 10वां भाव पूरा कर दिया है। अब 11वां 12वां बचा है। तो ओके ये जी। हम्म। दूसरा मॉड्यूल भी इसके बाद समाप्त हो जाएगा। उससे पहले मैं इनको यूज कैसे करना उसके कुछ एक रूल्स के बारे में एक सेशन लूंगा। ठीक है फिर जी। हम साइंस पे आ जाएंगे और बीच में कोशिश करेंगे कि हर महीने 1 या 2 कोई उत्सव या कोई पूजा की। कपिला जी ने ज्वाइन किया था क्या? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि उनका मैसेज भी मैंने अब देखा कि वो मुझे ज्वाइन नहीं हो रहा, तो मैंने अभी फिर इसीलिए बल्कि ट्राई किया कि ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा था। नहीं, वो एक्चुअली वो पुराना कोई लिंक यूज कर रही थी। वो ओके। हो गया, वो क्लियर हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है या सर आपका यहाँ प्रश्न? ये नक्षत्र में जो टाइमिंग होता है ना, जैसे 21 है योग समाप्ति में, ये मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। आपने वो शब्द बताया था लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझ क्लियर नहीं हुआ था। ये समझिए कि देखिए दिन 24 घंटे का है, ठीक है। जी। तो जो भी 24 से ज्यादा है यानी कि वो अ, उससे आगे चल रहा है। इंग्लिश कैलेंडर के मतलब रात के 12 बजे के बाद का समय हो जा रहा है वो। तो अगर मान लीजिए 27 बजे तक चल रहा है, इसका मतलब वो सुबह के 3 बजे तक है। सर इसमें लेते कैसे हैं? सूर्योदय से सूर्योदय लेते हैं ना पंचांग में? क्या सूर्योदय सूर्योदय? नहीं 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 नहीं। सूर्योदय से तो हम तिथि को लेते हैं। अच्छा। सूर्योदय से हम तिथि को लेते हैं। समय तो जो जिसका चल रहा है वो चल ही रहा है। जो चीज जहां पे पहुंची है जिस समय, वो उसका वही समय दिखाएगा। तो सर नक्षत्र कैसे लेते हैं? सुबह सूर्योदय से लेते हैं या चंद्रोदय से लेते हैं? नहीं, नक्षत्र का तो वो जब चंद्रमा उसके अंदर जाए वो उसमें लिखा होगा। दरअसल ये थोड़ा सा आप समझना। नक्षत्र तो एक्चुअली चंद्रमा से लेंगे ना रंजना, जो जी। चंद्रमा के भोगांश से जो नक्षत्र आएगा, मतलब जो उस दिन नक्षत्र दे रखा होता है वो चंद्रमा से होता है। नक्षत्र चंद्रमा से ही होगा। मेरे को लगता है वही वाला पंचांग आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप वो थोड़ा सा सहज ये रहेगा। एक ये रंजना, समझ में आना चाहिए था ना। नहीं मैं बता दूंगी आपको रंजना। ठीक है ठीक है दीदी। ठीक है। हम्म। भाई वो किसी और को भी डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ पे। सर एक दिन नहीं क्लास चंद्रमा ले से ही है। लीजिएगा। सर एक दिन चंद्रमा क्लास से ले ही। लीजिएगा। देखिए पंचांग को भी मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताऊंगा एक दिन। लेकिन अभी इलेबोरेट किया जा सकता है, हाँ जी। जी हाँ, सर जी। उसको बताऊंगा। अभी तो मैंने जो बेसिक बताया था कि आप दिन तिथि वार नक्षत्र जो पंचांग में लिखा है तो उसे पढ़ना सीखिए और उसको रोज पढ़िए, ताकि आपका एक अभ्यास बना रहे इन्हें देखने का। और सर ये कुंडली में देते हैं ना सूर्योदय वगैरह, ये सब किसके होते हैं? उस शहर का है या देश का, किसका होता है ये? जब हम जगह के कोऑर्डिनेट्स डालते हैं तो इसका मतलब उस जगह के सूर्योदय को लिया जाता है। तो लिया सूर्योदय ही जाएगा, तभी उस हिसाब से तिथि आएगी। जी। तभी तो उसमें लिखा होता है जीएमटी या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और फिर लोकल टाइम, लोकल मीन टाइम, ऐसा कुछ करके कुंडली में लिखा रहता है। यस। तो वो कन्वर्जन तो होगा ही। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे उस चीज का गणित नहीं कर रहे हैं। और वो तो वैसे ही रहेगा, वो नियम तो वही रहेंगे ना। हमारे मतलब तारीख बदल जा रही है रात के 12 बजे, लेकिन हमारी जो तिथि है वो तो सूर्योदय से ही बदलती है। क्योंकि लॉजिकली उजाला तो सूर्य के आने के बाद ही हो रहा है ना, तो बदलाव तो उसी समय हो रहा है।
वो तो एक हाइपोथेटिकल टाइम मान लिया गया है कि जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया है कि चलो ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, पर वो हमारे पंचांग से इस नाते भिन्न है। पर पंचांग देखना आना चाहिए। और किसने किसने खरीद लिया है? किसी ने खरीदा है पंचांग? हालांकि मैंने बोला था कि सॉफ्टवेयर पे भी है, बट एक्चुअली वही सॉफ्टवेयर से काम चल रहा है ना, जैसे ड्रिक पंचांग वगैरह, वो एप्स डाउनलोड जो कर रखी हैं, तो उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तो इसलिए लगा कि पंचांग खरीदें कि ना खरीदें। वैसे पंचांग में डिटेल्स बहुत है, मैंने पुराना लिया है लास्ट ईयर का पंडित जी से, तो बहुत डिटेल्स है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा भी बहुत बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। मिलेगी आप लोगों को, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आधे से ज्यादा ज्योतिष उसके अंदर मिल जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, वही, इसलिए काफी मैं कुछ कह है रहा हूँ, उसमें। इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि पंचांग आप लीजिए, खरीदिए। मेरे पास कौन सा पंचांग सही बताया सर आप? मैं एक बार, मैं जो प्रयोग करता हूं वो मार्तंड पंचांग है। सर मिलता कहाँ कहाँ से रखा? है? आप एक कवर पेज की फोटो डाल दीजिएगा ना। ये रहा, ये रहा। हाँ जी, ठीक है। सर ये ये मिलता है। कहाँ से है? ये वैसे तो किसी भी बुक शॉप है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में तो ये दिल्ली तक मिल जाएगा, जहां तक मेरा विचार है। अमेज़न पर भी है। सो ये ईयरली आता है क्या? ये ईयरली आता है। अब जैसे ये चैत्र में अब नया साल शुरू हो रहा है, तो इस समय अवेलेबल होगा मार्केट में। तो जी इसे खरीदिए। अवेलेबल हैगा। हाँ? जी मिल जाएगा, ये मैं ले चुका हूँ। आप किसी भी बुक शॉप पे जाएंगे ना, और खासकर जो पुरानी बुक शॉप होगी, वो रखते हैं पंचांग। नहीं तो फिर एक जलंधर वालों का होता है, अ, देवी दयालु पंचांग, देवी दयालु, वो पंचांग भी अच्छा है। नहीं तो काशी के पंचांग अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा रीजनल वेरिएशन आपको मिल सकता है। पर अगर सभी इसको रखेंगे, तो अगर मान लीजिए हमें कोई विषय डिस्कस करना है, तो हम एक कॉमन पेज पे होंगे, ये फर्क पड़ेगा, बस इतना ही है। अदरवाइज तो कोई सा भी ले लीजिए, यही ले लेंगे सब सर, एक जैसा रहेगा तो सबको। इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक अमेज़न पर है ये जो सा आपने दिखाया ना, इसका एक बार कवर पेज आप टेलीग्राम पे डाल देना, मैं डाल दूंगा। है ना? तो लेकिन लेकिन अमेज़न से वही वाला ले लेंगे, अगर नहीं भी कोई जा पाया तो, क्योंकि वो शायद ऑफ भी दे रहे थे, कल परसों मैंने देखा था। नहीं, लेकिन फिर नहीं नहीं, वो जितना ऑफ देंगे उतना फिर वो कुरियर चार्जेस ले लेंगे, उससे ज्यादा तो। मतलब अगर ना मिले, जैसे मेरे यहाँ पे शायद देवी दयालु वाला है कोई शॉप्स नहीं, पर। आप पूछ लो। इसको कहते हैं कुराली वाला। एक्चुअली ये कुराली से है पब्लिशर, तो ये कुराली वाला पंचांग भी बोलते हैं इसको, कि वो मंगवा सकते अच्छा हैं तो जी, मंगवा दें। ठीक है ना? नहीं तो हाँ कुछ नहीं जी। होगा, मैं खरीद के भेज दूंगा, पेमेंट कर दीजिएगा आप लोग। भाई को कौन पेमेंट करता है? बात ही बात ही खत्म हो गई। है ना? तो मतलब देख लीजिए, नहीं मिलता तो ये उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पे तो, क्योंकि मेरे को मिलता है, मैं तो इसको इस्तेमाल करता हूँ। हाँ या जी, हाँ जी, जो मिलेगा फिर सभी को वही एक ही रखेंगे। यही ठीक वाला है ना? मंगा लेते हैं सर, ठीक है सर। हाँ जी। मेरे को आप 2-4 दिन में बता दीजिएगा आप लोगों को, जिसको अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर मैं यहाँ से उपलब्ध करा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है ना? तो कम से कम हम एक सेम पेज पे तो रहें, जब भी डिस्कस करें तो ऐसा ना लगे ना कि भाई मैं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहा हूँ। हाँ, और ये भी हो जाता है ना कि वो पेज आप रेफर करने के लिए कहें और हमारे पास होना वो पेज, मैं वही कह रहा हूँ, फिर हम हम, इसका हाँ, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे ना हम, कि भाई हम देवी हाँ दयालु जी, पंचांग रेफर कर रहे हैं और उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ जी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना, क्योंकि अभी हमें समझना है। अभी हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि हम पंचांग में भी गलतियां ढूंढना शुरू करें। हम वो नहीं है।
जो है उसको समझने। और दूसरी बात ये कि इस पंचांग के अंदर आपको कई मंत्र मिलेंगे, कई परिहार मिलेंगे, विवाह करने के गुण मिलान के तरीके भी मिल जाएंगे, और विवाह की तिथियां भी मिल जाएंगी। कहने का अर्थ यह है कि बहुत कुछ, आधे से ज्यादा आपका ज्योतिष इस पंचांग से मिलेगा। और अगर इसको रूटीन में हर वर्ष आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इम्बाइब हो जाता है। और पुस्तक है, खरीदेंगे, सम्मान करेंगे, और इसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मतलब इट इज नॉट अ नॉवल। लोग कह देते हैं कि आप नॉवल की तरह इसको पढ़ लीजिए, बट नॉवल नहीं है ये। हाँ जी। ये दिमाग का भोजन है, सेंसेस का भोजन नहीं है। जी जी। यहां से हम अपने जुपिटर को और मरकरी को इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ जी। और क्योंकि ये भगवान का है, ग्रहों का है, तो आकाश तत्व इंप्रूव होता है। ओके। सर मैं मिथिला पंचांग यूज करती थी, वो मिश्रा जी है ना, शंकराचार्य के साथ मुंडन मिश्रा, हाँ। वहां से एक निकलता, लेकिन मुझे आधा समझ में आता था। 5-6 साल से मैं यूज कर रही हूँ, आधा समझ में नहीं आता था। अब आएगा। बात वही है, वो धीरे धीरे आएगा, ठीक। डिस्कशन से आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, और देखिए बात वही है ना कि हम गुरुकुल में नहीं पढ़े हैं। कम से कम मैं नहीं, गुरु। वैसे भी मैंने अपना ही बताया ना, आज से साल पहले मुझे राहु केतु सिर्फ नाम सुना हुआ था, कुछ हाँ। पता ही नहीं था होता क्या है, कुछ ही नहीं पता था। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, और विद इन 4-5 मंथ्स ऐसा यही लग रहा है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ थे। एग्जैक्टली exactly। और जैसे जैसे हम ना प्लेनेट को अंडरस्टैंड करेंगे ना, हमारा भय खत्म हो जाएगा। भाई स्कूल का प्रिंसिपल अगर सख्त नहीं होगा तो स्कूल डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, और वो पनिशमेंट भी उसको देता है जो उस डिसिप्लिन को तोड़ता है। ये बात हमें अब जब समझ में आने लग जाएगी तो हम अपने कंडक्ट को उसी हिसाब से अलाइन कर लेंगे, तो भय खत्म हो जाता है। और जब हमें पता लगेगा कि नाइन्थ हाउस को कैसे यूज करना है जहां पे फिक्स्ड है सब कुछ डेस्टिनी के रूप में, और थर्ड हाउस को कैसे यूज करना है जहां पे फ्रीडम टू डू है, इसका बैलेंस हम कैसे बना पाएंगे, जब ये समझ में आने लग जाएगा तो चीजें अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगी लाइफ की। हाँ जी। नहीं, आज एक सीनियर आए हुए थे और उनकी वॉइस बहुत कर्कश टाइप वाली थी, तो मैंने उनसे पूछा बल्कि क्या आपका मतलब ये कब से हुआ है, या आप इतनी हाई पिच में इतनी फास्ट स्पीड में कब से बोलते हैं, और उनका पूरा फेस पिगमेंटेड था। तो बहुत इम्प्रेस हुए और बल्कि कह रहे थे कि नहीं नहीं, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यू आर आस्किंग फॉर बिहेवियरल चेंजेस, नॉट लाइक कि स्टोन्स पहन लो और ये सब पहन लो। मैंने कहा हाँ जी भैया, आप मतलब ट्राई करिए कि अपना मर्करी इम्प्रूव कीजिए, मतलब स्लो बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, स्पीड कम रख के बोलिए। बिल्कुल सही है। इस वे में मतलब देखते ही पता चल और जाता क्या है बन कुछ जाओगे प्रॉब्लम पूरे है। आचार्य? क्या चीज? हाँ जी। मैं बोल रही थी दीदी कि 1 साल होते होते हो जाएंगी ये भी 1 साल हो जाए। नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि उनको देखते ही ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। दरअसल वही वही है ना कि आप अपने नॉलेज को कितना इम्बाइब कर रहे हो और कितना यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो उससे एसोसिएटेड फोर्सेस है ना वो आपकी हेल्प करेंगी ही करेंगी। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं दिखा पाऊं आपको तो भी दिखाता हूं। थोड़ा सा वेट करिए, जब बात आई गई है तो।
फिर बात चली हिंदुइज्म की, सेक्युलरिज्म की। ये हाँ जी। ये कुछ दिखाई दे रहा है इसमें या नहीं दिख पा रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख पा रहा है ना, इसका एक्चुअली स्क्रीनशॉट भी नहीं बन पा रहा है। स्क्रीन शेयरिंग से नहीं, ये अलाउ नहीं कर रहा ना। एक मिनट। चलिए, टेक्नोलॉजी के चलते सिस्टम को बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखिए, अगर डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो स्नैपिंग टूल से ट्राई कर सकते हैं। नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं है ये। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। ये मैं भी अभी मैं सबको ना ग्रुप में भेज रहा हूं। आप अपने अपने मोबाइल तो होंगे आपके पास? हाँ जी, आप टेलीग्राम पे डालिए, वहां हाँ, पे टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। आ गया? आ गया? हाँ जी। अब ये एक मेरे गुरु हैं जिनसे मैं ज्योतिष सीखा है, वन ऑफ द गुरुज। तो ये एक ऐप आती है जिसमें आता है ना कि आपका कार कैसी है, आपका हाउस कैसा है, आपको कैसा हाउस मिलेगा, ऐसे ही करके एक वो थोड़ी सी आती है ना मनोरंजन के लिए एप्स। वैसी हाँ एक जी, ऐप, आती है। वैसी एक ऐप में उनको आया कि ये आपका घर है, आपको ऐसा घर मिलने वाला है। ठीक है? ओके। अब मैं ये तो हर चीज रोक दे रहा है। चलिए मैं देखता हूं कहां तक रोकेगा। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690439 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।